हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सिंप्लेक्स चैप्टर जो कि एलपीपी सिंप्लेक्स के नाम से है। उसमें क्या होता है, हमने सिंप्लेक्स टेबल सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करके सिंप्लेक्स टेबल को फॉर्म करना होता है और हमने ग्राफिक इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज़ को जो इक्वेशंस में कन्वर्ट करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। राइट गाइस, तो एलपीपी जो सिंपल वाला है ग्राफिक मेथड का वो तो आप सबको ही आता होगा, बट ये सिंप्लेक्स मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली चीज़ भी है और करने वाली भी है। तो ये 15 मार्क्स का पक्का आता ही आता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है सिंप्लेक्स मेथड और क्या इसके स्टेप्स होते हैं। सिंप्लेक्स मेथड, अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है और बोला गया है कि हमने उसका मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट निकालना है, जो भी आंसर आता होता है, तो वो हमने बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड करना है। तो हम वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, अगर हमने प्लीज़ आप ये गाइस साथ साथ में नोट करते रहना स्टेप्स को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई simplex method, then you have to convert general equation into standard equation, right? जो हमें गिवन क्वेश्चन होएगा उसमें जो इक्वेशन होएगी हमें उसे क्या करना है, जर्नल फॉर्म में गिवन होएगी हमें, लाइक वी से दैट रॉ मटेरियल हमें होता है तो वो हमने क्या है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें भी ऐसे ही है, जर्नल इक्वेशन गिवन होएगी, पहले हमने उसको क्या करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है, अब वो कैसे होएगा वो हम देखेंगे। स्टेप 1, राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें पता ही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा गिवन होता है मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड जो भी, इन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। राइट गाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर आपको जो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन में है तो हमें उसको मैक्सिमम में करना है। अगर आपका मैक्सिमम में ही गिवन है तो हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन होता ही है। ठीक है, तो इफ़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन इन क्वेश्चन is of maximum form, then no need to convert it, right? Or if the objective function given in question is of minimization form, then you have to convert it into मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। राइट, तो अब कैसे करना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -1 के साथ हमने क्या करना है पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है और मिनिमाइजेशन वाले को हम इस तरह मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, फॉर एग्ज़ाम्पल अब कैसे होगा ये एग्ज़ाम्पल भी देख लो साथ में। लाइक हमें गिवन है मिनिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू -3x1 + x2। ठीक है, ये हमारी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है। तो हमने अब क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास न्यू वाला क्या आ जाएगा, मिनिमाइजेशन z को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। ठीक है,
ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, इसके साथ हो गया। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम z डैश इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस x2। ठीक है, हमने z डैश इसलिए डाला है बिकॉज हमने इसमें से कन्वर्ट किया है। अगर z अकेला होगा तो इट मीन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है गाइस, तो हम इस तरह से अपना कन्वर्ट करेंगे जर्नल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में। अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन फॉर्म में गिवन है तो हमें ऐसे मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। देन स्टेप 2, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस। ये तो सबको ही पता है हमें कि जब हम एलपीपी ग्राफिक करते हैं उसमें भी हम यही करते हैं, तो इसमें भी हमें यही करना है। अब बट उसमें डिफरेंट वे होता है, इसमें डिफरेंट वे है। लाइक इफ़ यू आर हैविंग इन द इक्वेशन लेस देन साइन, ठीक है, लेस देन का साइन है आपके पास, तो अपने क्या करना है, ऐड स्लैक वेरिएबल इन इट। लेस देन मीन्स कम होता है, तो उसमें अगर हम स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देंगे तो शॉर्टेज पूरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर यू हैव more than sign in the given question then you have to subtract this surplus variable। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होएगा तो उसको मीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सरप्लस वेरिएबल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसकी भी आप एग्जांपल देख लो। लाइक इट इज़ गिवन x1 प्लस 2x2 लेस देन 12। तो आपको ये लेस देन का साइन मिल गया। अब आपने क्या करना है, x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 12। ओके, इन दिस वे यू हैव टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। एक मोर देन वाला भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहीं पे। इफ़ सपोज ये ही मोर देन में हो जाए, x1 प्लस 2x2 मोर देन 12, तो व्हाट विल बी योर द आंसर, x1 प्लस 2x2 माइनस s1 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आपने इनइक्वालिटीज़ को ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके गाइस, अब स्टेप 3 में क्या होगा, अब हमें पता है कि जो राइट साइड होती है हर उसकी इनइक्वालिटी की इक्वेशन की, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट की राइट साइड शुड बी मेड नॉन नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो उसे क्या करना है, हमें नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल इज़ देयर, देखिए कैसे करना है, 2x1 प्लस x2 माइनस s2 इज इक्वल्स टू 15। राइट, ये अगर हमारे पास इक्वेशन है तो अब ये वाली चीज़ क्या है, माइनस का साइन है इसमें, बट ये हो नहीं सकता, तो हमने क्या करना है, उसको नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर देना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब अब ये क्वेश्चन भी अराइज होगा कि -1 से ही क्यों, क्योंकि -1 से ही करेंगे तभी इसको हम चेंज कर सकते हैं इनटू द पॉजिटिव। -1 इंटू -15 विल बिकम +15। ओके गाइज, तो मल्टीप्लाइंग इट विद -1, यहाँ पे हो जाएगा ऐड, और यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आपकी दोबारा से जो है इक्वेशन वो नॉन नेगेटिव की वजह से चेंज हो गई। अब स्टेप 4, ये सारे स्टेप्स ऐसे ही करने हैं आपको इन द क्वेश्चन, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। ऑल वेरिएबल्स must have non-negative values। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे होंगी वेरिएबल की, x1 प्लस x2 लेस देन 3 गिवन है, x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 गिवन है, एंड साथ में एक और चीज़ भी गिवन है दैट x2 राइट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आपने तो पढ़ी होती हैं, ये दिस वन इज़ अ न्यू थिंग। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये x2 है वो क्या आ सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। बट सारे वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, ठीक है। वी नो कि ऑल वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव। तो हमें क्या करना होगा अब इस चीज़ को चेंज करने के लिए, अगर x2 हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है साइन में, तो x2 को हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे x2 डैश माइनस x2 डैश डैश, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 डैश माइनस x2 डैश डैश लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। और उसके बाद हमारे पास ये वाला गिवन था, दैट वाज x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब हम नीचे क्या लिख देंगे जब हमने लिखना होता है, दैट x1 x2 डैश x2 डैश डैश, ये सारे ही x2 डैश डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। नेगेटिव और ज़ीरो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके। तो अब जो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है उसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया। मैं दोबारा बता देती हूँ, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब क्या होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आ जाए तो घबराना नहीं है। उसका मतलब होता है पॉजिटिव भी हो सकता है x2 वेरिएबल, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी। बट हमें अब पता है कि वेरिएबल सारे पॉजिटिव ही होने चाहिए, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। तब हमारा क्या हो जाएगा, वो अनरिस्ट्रिक्टेड वाला जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो इक्वेशन है वो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। देन वी विल हैव टू डू द क्वेश्चन विद 8 ओनली, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है, ठीक है, कि ये लेस देन का साइन है। अब हमने क्या करना है, x1 प्लस x2 डैश माइनस x2 डैश डैश, लेस देन का साइन है तो गाइस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे स्लैक वेरिएबल को इज इक्वल्स टू 3। अब ये इक्वेशन इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब चलो मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, एग्जाम्पल। कि कैसे हमने जर्नल एलपीपी से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको गिवन है मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ गिवन, राइट गाइस। तो सोल्यूशन में पहले क्या आएगा, हमने क्या किया था, स्टेप 1 की ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म में। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम है तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है कन्वर्ट, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट स्टेप, कि ये चीज़ जो अब हमारा एक स्टेप तो रिड्यूस ही हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था कि जो अगर हमें लेस देन और जो मोर देन का साइन है उसे हमने स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करके जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट टू, अब फर्स्ट क्या है, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो लेस देन है, शॉर्टेज है, स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 2। सेकेंड वन 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ज़्यादा है, सरप्लस है, सरप्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और ये s1 ही नहीं दोबारा लिख देना, s2 लिखेंगे इस बारी, राइट गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसमें साथ में ऐड कर देंगे। पहले हमारे पास थे x1 x2 वेरिएबल थे हमारे पास, अब हमारे पास न्यू वेरिएबल भी आ गए हैं s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट योर जर्नल एलपीपी टू स्टैंडर्ड एलपीपी। ठीक है, अब एक हम करते हैं मिनिमाइजेशन का। गिवन इज मिनिमाइजेशन z
इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 greater than equals to -4, 3x1 plus 5x2 plus 2x3 less than equals 7, and x1 x2 greater than equals to 0, x3 is unrestricted in sign. ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, मिनिमाइजेशन का भी और अनरिस्ट्रिक्टेड का भी, तो ये बहुत ध्यान से देखिए। अब हमने फर्स्ट स्टेप हमारे क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कन्वर्ट करना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइंग विद इट -1 जब हम कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट मैक्सिमाइजेशन z डैश -x1 -2x2 -3x3, राइट। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट टू। तो अब पहली चीज़ क्या है, जो हमने x3 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, तो 3x3 और 2x3, ठीक है। x3 और x3 को पहले हमने दूसरी फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हम स्लैक वेरिएबल वाला देखेंगे क्या करना है। अब पहली बात तो ये कि ये जो है -4 वो क्या है, नॉन नेगेटिव हमने बनाना है, ये नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये, -2x1 -3x2 -3x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल्स टू 7। अब हमने x3 जो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है उसको करेंगे चेंज। हमारा आ गया था -2x1 -3x2 -3x3, राइट, यही आया था ना हमारे पास। तो हमने -3 इसको ऐसे रखना है, x3 डैश -x3 डैश डैश को ऐसे रखना है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी को मैं दोबारा मतलब कन्वर्ट करके लिख रही हूँ आगे सॉल्व करके। राइट, अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो इसमें हम स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देंगे और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अब जो हमारी सेकंड वाली थी वो भी x3 में डील कर रही थी, बट उसमें नेगेटिव नॉन नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं था, तो हम डायरेक्ट कर देंगे इसमें 3x1, दिस वॉज इक्वेशन 1, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ x3 डैश -x3 डैश डैश लेस देन 7, ठीक है। तो 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 डैश -2x3 डैश डैश, यहाँ भी आ जाएगा आपका प्लस S2 इक्वल्स टू 7। मैंने गाइज अलग अलग इसीलिए किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ इन वन स्टेप यू कैन डू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स, राइट। कि पहले ही हमने इसको चेंज कर देना है साइन को, फिर उसके बाद है हमारे पास कि हमने उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड वाला था उसको चेंज करना है, और देन स्लैक वेरिएबल। ये सारे स्टेप आप 1 में भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो, बट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको अलग अलग बताया, आप एक में भी कर सकते हो, राइट। तो
अब हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को दोबारा से। मैं स्टेप आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। पहले क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि जर्नल एलपीपी को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, मैक्सिमाइजेशन है तो नहीं करना है, मिनिमाइजेशन है तो करना है। कैसे करना है, मल्टीप्लाइंग करके विद 1। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारा इक्वेशंस को जो है इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करना, S1 एंड S2 लाइक स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारी लेस देन का साइन होगा वहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो सरप्लस वेरिएबल है वो लेस हो जाएगा अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा अनडिस्ट्रिक्टेड वाला। हमने किया था कि अगर अनडिस्ट्रिक्टेड है कोई भी वेरिएबल, हमें पता है वो अनडिस्ट्रिक्टेड वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट वेरिएबल्स आर टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है। जब ऐसे x3 आपके पास है तो x3 डैश एंड माइनस x3 डैश डैश करके आपको वो चीज़ को सॉल्व कर लेना है। ओके गाइज। और जैसे यहाँ पे एक मिस्टेक है, हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मेरे से भी गलत हो गई। जैसे कि आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें क्या होगा, जो ये साइन है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन का है ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन का हो जाएगा। राइट गाइज। अब ये दोनों लेस देन के हैं तो इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने स्लैक वेरिएबल येस वी हैव एडेड इन दिस एंड स्लैक वेरिएबल 2 वी हैव एडेड इन दिस। राइट गाइज। तो ये जो जर्नल एलपीपी टू स्टैंडर्ड एलपीपी, ये बहुत बेसिक है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि इसके बिना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आपने यही चीज़ सही से ना की हुई तो बाकी फुल क्वेश्चन कैन बिकम रॉन्ग। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। आई विल सॉर्ट आउट योर क्वेरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।